हेलो दोस्तों, मैं हूं परविंदर और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फेसबुक मैसेज एड्स, फेसबुक मैसेंजर एड्स या फिर आप फेसबुक मैसेंजर कैंपेन आप कह सकते हैं। यानी कि फेसबुक एड्स के अंदर हम मैसेज का जो कैंपेन है वो हम कैसे बनाएंगे, तो ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। जो कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है वो सही ऑब्जेक्टिव हमें कैसे चूज़ करना है, नए कैंपेन ऑब्जेक्टिव और जो पुराने कैंपेन ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे कि पुराने कैंपेन ऑब्जेक्टिव कुछ इस टाइप से दिखाई देते थे, वहीं पर अगर हम नया कैंपेन ऑब्जेक्टिव देखते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसे कैंपेन ऑब्जेक्टिव आते हैं। इनमें हमें मैसेज का जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव है वो कैसे चूज़ करना है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखने वाले हैं। इसके साथ ही जो क्लिक टू मैसेज है और स्पॉन्सर्ड मैसेज है, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है और कैसे आप रन करेंगे। इसके साथ ही जो मैसेंजर लीड जनरेशन कैंपेन है और मैसेज कैंपेन है, ये दोनों थोड़ी सी इन वैसे तो काफ़ी सिमिलर हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस इनके अंदर है, जैसा कि वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए। तो सबसे पहले हम अपने एड्स मैनेजर के अंदर आते हैं और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही हमें कोई कैंपेन क्रिएट करना है तो हम सिंपल क्रिएट के ऊपर हमें क्लिक करना है और यहाँ पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती है। सबसे पहले हमें अपना कैंपेन का ऑब्जेक्टिव चूज़ करना है, यानी कि हम मैसेज का कैंपेन रन करना चाहते हैं तो हमें कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज़ करना है। लेकिन यहाँ पर नए कैंपेन ऑब्जेक्टिव के अंदर हमें मैसेज का जो ऑप्शन है वो डायरेक्टली यहाँ नहीं मिलता, जैसे कि हमें पुराने कैंपेन ऑब्जेक्टिव के अंदर मिलता था। अगर हम पुराने कैंपेन ऑब्जेक्टिव को देखते हैं तो कंसीडरेशन के अंदर डायरेक्ट हमें जो मैसेज का ऑप्शन है, आप यहां पर देख सकते हैं, डायरेक्ट हमें मैसेज का ऑप्शन मिलता था। लेकिन नए कैंपेन ऑब्जेक्टिव के अंदर जो मैसेज का ऑप्शन है वो हमें 3 जगह के ऊपर मिलता है। एक तो हमारा ट्रैफिक के अंदर है, जैसे हम ट्रैफिक के ऊपर चूज करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं गुड फॉर। अगर आप नए कैंपेन ऑब्जेक्टिव के बारे में जानना चाहते हैं तो एक डिटेल्ड वीडियो जो फेसबुक एड्स ट्यूटोरियल के ऊपर है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ ही जो इंगेजमेंट का ऑप्शन है उसके अंदर भी हमारा जो मैसेंजर का ऑप्शन है वो यहाँ पर अवेलेबल है। इसके साथ ही जो लीड्स के अंदर है उसके अंदर भी हमारा मैसेंजर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर सवाल है कि जो हमारा पुराना कैंपेन का ऑब्जेक्टिव था, अगर मान लीजिए आप इस तरीके से ऐड रन करना चाहते हैं तो ये जो ऑप्शन है ये हमारा इंगेजमेंट के अंदर, यानी कि जो हमारा लीड जो इंगेजमेंट के अंदर जो ऑप्शन है उसके अंदर आपको इंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव चूज करना है और आपको मैसेंजर का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर चूज करना है। अगर सबसे जो मेन चीज यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको अपना गोल जो है, कैंपेन का गोल है, वो डिसाइड करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज चाहते हैं या फिर आप मैसेंजर के थ्रू लीड जनरेट करना चाहते हैं। अगर आप मैसेंजर के थ्रू लीड जनरेट करना चाहते हैं तब आपको कैंपेन का जो ऑब्जेक्टिव है वो तो आपको चूज करना पड़ेगा लीड्स, लेकिन आपको जो लोकेशन है यानी कि लीड्स की लोकेशन है वो आपको मैसेंजर चूज करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें मैंने जो लीड जनरेशन की वीडियो है उसके अंदर सेपरेटली मैंने डिफरेंस आपको बताया है, इंस्टेंट फॉर्म का भी और मैसेंजर का भी, वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इंगेजमेंट, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैसेज दिखाना चाहते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हमारी जो ऐड है उसको देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें मैसेज करें, वो दोनों चीज़ें हमें यहाँ पर मैसेंजर यानी कि इंगेजमेंट का हमें चूज़ करना है और मैसेंजर की जो लोकेशन है वो हमें चूज़ करनी है। तो इंगेजमेंट मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव चूज़ करता हूँ, कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमें हमारे जो आगे का प्रोसेस है वो यहाँ पर आ जाता है। कैंपेन लेवल की सेटिंग्स ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें हम कर चुके हैं, स्पेशल ऐड कैटेगरीज हमें चूज नहीं करनी है। ये जो अगर हमारा इन सभी के अंदर अगर हमारा एड्स आता है, यानी कि क्रेडिट के अंदर, एम्प्लॉयमेंट के अंदर, हाउसिंग के अंदर या फिर सोशल इश्यूज़ के अंदर, तब हम ये स्पेशल कैटेगरी चूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम नहीं करेंगे। जो कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है वो हमारा इंगेजमेंट रहेगा। अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, ए बी टेस्ट और एडवांटेज कैंपेन को हम एज इट इज रहने देते हैं और नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब जो हमारी परफॉर्मेंस की या फिर जो हम जो कन्वर्जन की हमारी जो सेटिंग्स हैं, जो ऑडियंस की सेटिंग्स है, वो सभी हमें एडसेट लेवल के ऊपर मिलेंगी। अब जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव है इंगेजमेंट हमने चूज किया, उसके बाद में जो कन्वर्जन की लोकेशन है वो हमें मैसेजिंग ऐप्स रखनी है, यानी कि हम मैसेजिंग जो फेसबुक मैसेज एड्स हम चलाना चाहते हैं। और यहाँ पर जो ऐड का टाइप है वो हमारा रहेगा क्लिक टू मैसेज या फिर स्पॉन्सर्ड मैसेज। इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? क्लिक टू मैसेज का जो
सिंपल है कि अगर हमें क्लिक टू मैसेज ऐसी ऑडियंस के लिए हमें चलाना चाहते हैं जो नए मैसेज हमें सेंड करेंगे, जैसे कि हम फेसबुक फीड के अंदर मैसेज दिखाते हैं, यानी कि लोग हमारे ऐड को देखेंगे और जैसे ही उन्हें क्लिक टू मैसेज का बटन मिलेगा उसके ऊपर वो क्लिक करते हैं, सेंड मैसेज का बटन है या फिर वो बटन का जो टाइप हो अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो उस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे फेसबुक पेज के ऊपर जो मैसेज सेंड करने का ऑप्शन है वो उन्हें आ जाएगा, उनका जो मैसेंजर है वो ओपन हो जाएगा, हमारी चैट उनके सामने ओपन हो जाएगी और वो हमें मैसेज भेज सकते हैं। वहीं पर जो हमारा स्पॉन्सर्ड मैसेज का ऑप्शन है वो हमारा यूज होगा री इंगेज होने के लिए, यानी कि जिनके साथ में ऑलरेडी हमारी चैटिंग चल रही है, जिन लोगों के साथ में, यानी कि जो लोग हमारे बिजनेस को ऑलरेडी मैसेज कर चुके हैं, यानी कि री इंगेज का सिंपल है कि दोबारा उनको मैसेज सेंड करने के लिए या फिर दोबारा उन कस्टमर को टारगेट करने के लिए हम स्पॉन्सर्ड मैसेज यूज करेंगे। अगर हम नए लोगों तक पहुंचना चाहते हैं तो हम क्लिक टू मैसेज का हम यूज करेंगे। ये सिंपल दोनों के अंदर डिफरेंस है। इसको लेके हो सकता है मैं आगे एक सेपरेट वीडियो जो स्पेशली इन दोनों ऑप्शंस के ऊपर होगी। अब आगे हमारा जो फेसबुक पेज हमें सेलेक्ट करना है, जो भी आपका फेसबुक पेज है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जो मैसेजिंग की ऐप है उसके आगे हमें मैसेजिंग की जो ऐप है वो हमें चूज़ करनी है, यानी कि हम मैसेज कहाँ पर चाहते हैं, मैसेंजर के ऊपर चाहते हैं या फिर जो यूज़र है इंस्टाग्राम के ऊपर हमें मैसेज करे या फिर व्हाट्सअप के ऊपर करे, तो ये सारे ऑप्शन हम यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं जो मैसेंजर है वो चूज़ करता हूँ, यानी कि जब भी यूज़र जो हमारी ऐड को देखेगा और वो क्लिक टू मैसेज या फिर सेंड मैसेज बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो डायरेक्ट उनके सामने हमारी चैट ओपन हो जाएगी और वो हमें मैसेज सेंड कर सकते हैं। अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। जो परफॉर्मेंस का गोल है ये हमें ऑप्टिमाइज, जो हमारे फेसबुक क्या करेगा, हमारे जो कैंपेन है उसको ऑप्टिमाइज करेगा। किस बेसिस के ऊपर ऑप्टिमाइज करेगा, यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं कि जो हमारा इंगेजमेंट, जो हमारा गोल है वो क्या रहेगा। हमारा गोल रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे मैसेज के साथ में चैटिंग करें, कन्वर्सेशन करें। तो यहाँ पर हम अपना जो गोल है वो मैक्सिमाइज कन्वर्सेशन का यूज़ करेंगे। अदर गोल के अंदर आप देख सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे जो बटन है उसके ऊपर क्लिक करें। अब वो हो सकता है बटन के ऊपर क्लिक जरूर करेंगे लेकिन हो सकता है वो मैसेज ना भेजें। लेकिन जो हमारा मैक्सिमाइज कन्वर्सेशन का जो ऑब्जेक्टिव है या फिर जो परफॉर्मेंस गोल है हमारा, इसके अंदर क्या होगा कि फेसबुक ऐसे, यानी कि फेसबुक के पास में काफ़ी सारा डाटा अवेलेबल है और उसके बेसिस के ऊपर फेसबुक ऐसे लोगों को ऐड दिखाएगा और इस तरीके से हमारे ऐड को ऑप्टिमाइज करेगा कि उन्हीं लोगों को हमारी ऐड दिखे जो चैटिंग हमारे साथ में करेंगे, हमारे बिजनेस को मैसेज सेंड करेंगे। तो हम ये कैंपेन जो मैक्सिमाइज कन्वर्सेशन का ऑप्शन है ये हम चूज़ करते हैं। बिड कंट्रोल को हम फिलहाल के लिए खाली छोड़ देते हैं, ये एक सेपरेट टॉपिक है। इसको हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। बजट और शेड्यूल आप चूज़ कर सकते हो। डेली बजट यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है, लाइफ टाइम बजट है। जो भी आपको बजट चूज़ करना है हम यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। जो हमारा ऐड है वो कब से कब तक हमारा ऐड चलेगा, टाइम यहाँ पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में हम स्क्रॉल करके आते हैं, हमारी ऑडियंस हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हमने चूज़ किया था ऊपर क्लिक टू मैसेज का और इसलिए हम नई ऑडियंस को हम टारगेट करना चाहते हैं। यानी कि जो भी हमारी ऑडियंस है, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं सोलर के लिए ऐड रन करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं अपनी ऑडियंस सेलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर अगर मेरा प्रोडक्ट पेरेंट्स के लिए है तो उसके लिए मैं अपनी ऑडियंस यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ। यानी कि किन लोगों को हमें ऐड दिखाना है, फेसबुक के पास में बहुत सारा डाटा अवेलेबल है, उसके बेसिस के ऊपर हम ऑडियंस बना सकते हैं। अगर आप फेसबुक ऑडियंस के ऊपर और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो जो वीडियो है उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जो डिटेल टारगेटिंग ऑडियंस है वो काफ़ी डिटेल में वहां पर बताई है। ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, आधे घंटे की सेपरेट वीडियो है, उसके अंदर आप देख सकते हैं। अब ब्रीफ के अगर हम ब्रीफ के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर आपको लोकेशन का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। अब लोकेशन के अंदर हम ऐसे लोगों को टारगेट करेंगे जो इस एरिया के अंदर रहते हैं या फिर इस एरिया के अंदर थे, जो रिसेंटली इस एरिया के अंदर थे और इस एरिया के अंदर रहते हैं। इसके साथ ही ऐसे लोगों को हम कर सकते हैं जो इस एरिया के अंदर नहीं रहते लेकिन रिसेंटली इस एरिया के अंदर थे, या फिर ऐसे लोगों को जो इस एरिया के अंदर ट्रैवलिंग कर रहे थे। तो फिलहाल मैं ऐसे लोगों को टारगेट करता हूँ जो इस एरिया के अंदर रहते हैं। आपको यहाँ पर कोई भी आप अपने अकॉर्डिंग एरिया यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, पिन कोड आप यहाँ पर डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। बल्क के अंदर भी आप लोकेशन ऐड कर सकते हैं। एज हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, यानी कि जो हमारे कस्टमर की एज क्या होगी, कैसे लोगों को हमें ऐड दिखाना है। अगर आपका प्रोडक्ट स्टूडेंट्स के लिए है तो आप छोटी एज सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट वर्किंग लोगों के लिए है तो आप अलग से ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही हम जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैन, आपका प्रोडक्ट मैन के लिए है, वुमेन के लिए है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं।
उसके बाद में सबसे जो हमारा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो हमारा आता है डिटेल टारगेटिंग का। यानी कि फेसबुक के पास में हमारा बहुत सारा डाटा अवेलेबल है, जो यूज़र हैं फेसबुक के उनका बहुत सारा डाटा अवेलेबल है, जैसे कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, एज क्या है, उनकी बर्थडे कब आता है, या फिर वो मैरिज के अंदर इंटरेस्टेड हैं नहीं हैं, या फिर वो क्रिकेट के अंदर इंटरेस्टेड हैं, या फिर उनका बिहेवियर वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, या फिर वो एंटरटेनमेंट कौन सी सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं। यानी कि ये सारी चीज़ें हमारे पास में अवेलेबल हैं। फेसबुक का जो डाटाबेस है वो बहुत बड़ा है और बहुत सारा डाटा फेसबुक के पास में है। तो उन बेसिस के ऊपर यहाँ पर हम अपनी ऑडियंस को टारगेट करेंगे। जैसे कि अगर हम हैंडबैग सेल करना चाहते हैं तो हम ऐसी ऑडियंस को टारगेट करेंगे जिनका इंटरेस्ट हैंडबैग के अंदर है, या फिर जो लग्जरी एक्सेसरीज हैं उनके अंदर इंटरेस्ट है, और जो जेंडर है वो वुमेन है, और इसी के साथ हम एज को सेलेक्ट कर सकते हैं, 18 से लेकर 40 साल की हम एज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी हम जो जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ जो ऐसे लग्जरी या फिर लाइफस्टाइल का जो कंटेंट है उससे उसको कंज्यूम करते हैं, उसके अंदर उनका इंटरेस्ट है। तो ऐसे लोगों को हम अपना जो फेसबुक मैसेज का कैंपेन है वो हम दिखा सकते हैं। और अब हम नीचे स्क्रॉल करके आते हैं, और जो प्लेसमेंट है यानी कि हम अपना जो मैसेज का कैंपेन है वो कहाँ पर दिखाना चाहते हैं, फेसबुक फीड के अंदर, इंस्टाग्राम फीड के अंदर, या फिर फेसबुक स्टोरीज़ के अंदर, मार्केट प्लेस के अंदर, कहाँ पर हम दिखाना चाहते हैं। अगर आपके पास में ऑलरेडी डाटा है, आप फेसबुक एड्स रन करते हैं, तो आप उसको एनालाइज कर सकते हैं कि कौन से प्लेसमेंट से आपको अच्छे रिजल्ट आते हैं, फेसबुक फीड से अच्छे रिजल्ट आते हैं या फिर इंस्टाग्राम फीड से अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप उस बेसिस के ऊपर डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नया एड रन कर रहे हैं तो आप जो एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट है उसको आप सेलेक्ट कीजिए। अगर हम मैनुअल प्लेसमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ही करते हैं हम यहाँ पर अपना जो प्लेटफॉर्म है वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका फैशन या फिर ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो आप अकेला इंस्टाग्राम भी चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप सभी प्लेटफॉर्म को एक बार चूज़ करके एक कैंपेन आप रन करके देख सकते हैं कि जिस प्लेटफॉर्म से आपको अच्छे रिजल्ट आते हैं उस कैंपेन को आप रख सकते हैं, और बाद में आप रिमूव कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म को। तो यहाँ पर मैं एडवांटेज प्लस जो प्लेसमेंट है उसको यहाँ पर मैं रखता हूँ। अब हम नीचे स्क्रॉल करके आते हैं और नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें ऐड का नेम डालना है, स्क्रॉल हम करते हैं, फेसबुक पेज हमें चूज़ करना है, इंस्टाग्राम पेज हमें चूज़ करना है। जो ऐड का सेटअप है वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। जो ऐड की फॉर्मेट है वो हमारा क्या रहेगा, सिंगल इमेज या फिर वीडियो या फिर कैराउजल, यानी कि मल्टीपल ऐसी स्लाइड्स आपके सामने आ जाएंगी, यूज़र के सामने आ जाएंगी, और यूज़र स्लाइड्स के थ्रू स्क्रॉल कर सकता है। तो यहाँ पर हम सिंगल इमेज या फिर हम वीडियो चूज़ करने वाले हैं, और नीचे हम स्क्रॉल करते हैं। ऐड का जो क्रिएटिव है वो हमारा क्या होगा, यानी कि इमेज या फिर जो फोटो है वो हमारी, इमेज या फिर वीडियो जो है वो हमारी क्या रहेगी। तो यहाँ पर मैं ऐड मीडिया के ऊपर क्लिक करता हूँ। ऐड इमेज हम कर सकते हैं, ऐड वीडियो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इमेज चूज़ करता हूँ, और ये एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं ये इमेज जो है ये यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, और यहाँ पर हमें क्या करना है, ओरिजिनल, इसमें भी हमें ओरिजिनल सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर भी हमें ओरिजिनल सेलेक्ट करना है। अगर आप रील के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि रील या फिर स्टोरीज टाइप का जो फॉर्मेट है उसके लिए आप अलग से जो फोटो है वो आप बनवा सकते हैं, या फिर वीडियो है वो आप बना सकते हैं, और यहाँ पर वो अलग से चूज़ कर सकते हैं। रिप्लेस के ऊपर क्लिक करके आप अलग से यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, और सेम हम यूज़ करते हैं, और नेक्स्ट के ऊपर फिर से क्लिक करते हैं। यहाँ पर जो एडवांटेज प्लस क्रिएटिव है उसको मैं ऑफ ही रहने देता हूँ, और हम डन के ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आपको प्रीव्यू देखना है तो आप यहाँ पर प्रीव्यू देख सकते हैं। ये जो प्रीव्यू हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि ये देखिए यहाँ पर जो भी हमारा प्रीव्यू है वो आप देख सकते हैं कौन सी प्लेसमेंट के अंदर हमारा ऐड किस टाइप का दिखेगा इन चीज़ों को यूज़ करने के बाद में। अगर हम इसको ऑप्टिमाइजेशन को ऑन करते हैं तो आप यहाँ पर जो डिफरेंस है वो फिलहाल के लिए कोई खास डिफरेंस यहाँ पर नहीं लग रहा है। जो फेसबुक चेंज करेगा वो ब्राइटनेस चेंज कर सकता है, कॉन्ट्रास्ट या फिर म्यूजिक ऐड कर सकता है, या फिर और जो चीज़ें हैं कैसे काम करेगा उसको आप डिटेल में यहाँ पर रीड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इसको मैं ऑफ रहने देता हूँ, इसको हम किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो हम यहाँ पर डन के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम डन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो हमारी मीडिया है, जो फोटो है वो यहाँ पर आ चुकी है। स्क्रॉल करते हैं हम नीचे, और जो प्राइमरी टेक्स्ट है वो यहाँ पर हम चूज़ करेंगे, यानी कि जो हमारी फ़ोटो के ऊपर टेक्स्ट हमारा दिखेगा। तो ऑलरेडी मैंने कुछ प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम चूज़ करते हैं,
और नीचे स्क्रॉल करते हैं, जो हमारी हेडलाइन है जो कि हमारे कॉल टू एक्शन बटन के साथ में दिखाई देगी, वो यहाँ पर हम एडिट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमारा लिखा हो चैट इन मैसेंजर या फिर सेंड क्विक मैसेज, यहाँ पर हम डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन है वो हम डाल सकते हैं, यानी कि जो ऑफ़र है वो लिमिटेड टाइम के लिए है, या फिर आप अपने ऑफ़र के अकॉर्डिंग चीज़ों को यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके साथ ही जो हमारी जो डेस्टिनेशन है उसको भी हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो पेज है सेंड पीपल टू अनदर पेज, यानी कि जो हमारा जो ऐड है वो हम चला रहे हैं इस पेज से, लेकिन हम जो यूज़र को सेंड करना चाहते हैं किसी और पेज के ऊपर, यानी कि जैसे ही वो बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो उसके सामने जो दूसरा जो चैटिंग का ऑप्शन है दूसरे पेज के अंदर वो चला जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही मैंने ऑन किया तो जैसे ही वो यूज़र सेंड मैसेज बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो वो चला जाएगा हमारे ABC टेस्ट टिप्स पेज के ऊपर। तो इसको फिलहाल के लिए मैं ऑफ रहने देता हूँ। जो हमारा कॉल टू एक्शन बटन है उसको मैं सेंड मैसेज ही रहने देता हूँ। आप इसको चेंज भी कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हम जो कैंपेन है वो मैसेज कैंपेन हम रन कर रहे हैं, इसलिए मैं सेंड मैसेज रख लेता हूँ फिलहाल के लिए। आप स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पर हम देख सकते हैं। अगर मैं इसका पहले आपको प्रीव्यू दिखाऊं तो हम यहाँ पर प्रीव्यू देख सकते हैं। ये हमारी फ़ोटो है, ऊपर प्राइमरी टेक्स्ट है, यहाँ पर हमारा जो हेडलाइन है और ये हमारा मैसेज है। और कहाँ पर जाएगा यूज़र, यहाँ पर मैसेंजर के ऊपर आप देख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन हमारा है मैसेज टेम्पलेट, यानी कि वो यूज़र जब भी सेंड मैसेज के ऊपर क्लिक करेगा तो उसके सामने क्या चीज़ें ओपन होंगी वो हम सेलेक्ट करेंगे मैसेज टेम्पलेट के अंदर। तो मैसेज टेम्पलेट यहाँ पर दो ऑप्शन हमारे पास में मिलते हैं, क्रिएट न्यू। अगर आपने ऑलरेडी बना रखी है तो आपकी टेम्पलेट यहाँ पर यूज एग्जिस्टिंग टेम्पलेट के अंदर यहाँ पर आ जाएंगी। तो हमें स्टार्टिंग करनी है, न्यू टेम्पलेट हमें बनानी है। न्यू टेम्पलेट के लिए हमें स्टार्ट कन्वर्सेशन और ऑटोमेटेड चैट और एडवांस सेटअप यहाँ पर मिलते हैं। तो हम सबसे पहले हम स्टार्ट जो कन्वर्सेशन है इसको हम देखते हैं। जैसे ही इसको मैं एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जैसे ये यूज़र सेंड बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो उसको हम एक इनिशियल एक मैसेज है वो हम यहाँ पर दे सकते हैं कि आपने हमें मैसेज सेंड किया, वेलकम टू माय जर्नी गाइड या फिर वेलकम टू माय ब्लॉग मंत्रा, जो भी आप यहाँ पर टाइप करना चाहें, जो एक मैसेज आप यूज़र को देना चाहें वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं वो आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम टेम्पलेट को देखते हैं। जो हमारा टाइप है टेम्पलेट का वो हमारा टेक्स्ट ओनली है, यानी कि इस टेम्पलेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट रहेगा, हम इमेज यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जो सबसे अच्छी बात यह है कि टेक्स्ट ओनली, इस बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो हम इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जब भी यूज़र, आपने भी इस टाइप की चीज़ें काफ़ी टाइम देखी होंगी कि जब भी हम क्लिक करते हैं जो बड़े ब्रांड है उनकी तरफ से हमें मैसेज आते हैं और यहाँ पर हाय परविंदर दिस और फोटो या फिर वीडियो यहाँ पर आती है। तो सेम चीज़ें हम भी कर सकते हैं, यानी कि हम एक मैसेज यहाँ पर सेट कर देंगे, यहाँ पर हम इमेज सेट कर देंगे। तो एग्जाम्पल के लिए मैं कोई भी इमेज फ़िलहाल के लिए, जैसे कि मान लीजिए मैं ये जो इमेज है इसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए, हम यहाँ पर देख सकते हैं ये जो इमेज है वो यूज़र को यहाँ पर चली जाएगी। कोई भी आप इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। इमेज का टाइटल है वो क्या होगा, इमेज का सब टाइटल है वो क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और आप यहाँ पर कोई ऑफ़र भी डाल सकते हैं कि लिमिटेड टाइम ऑफ़र है। जो भी चीज़ें आपको डालनी है वो चीज़ें आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जो ऊपर वाला जो मैसेज है इसको हम यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो नेम है वो हमारा कैसे आएगा, हमने हाई लिखा और उसके बाद में यहाँ पर हमारा कर्सर है और जैसे आपको ये दो ऑप्शन मिलते हैं, इमोजीज का है और दूसरा हमारा है इंसर्ट पर्सनलाइजेशन। इसको हम क्लिक करते हैं और फुल नेम या फिर हम फर्स्ट नेम हम डाल सकते हैं। फर्स्ट नेम है हमारा, फुल नेम है, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट नेम डाल देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमारा नेम आ गया, यानी कि जो भी यूज़र होगा उसका नेम आ जाएगा, ना कि हमारा, क्योंकि अभी यूज़र मैं हूं तो इसलिए मेरा नेम यहाँ पर दिखा रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है मेरा नेम यहाँ पर आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल के लिए जो पर्सनलाइजेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नेम को मैं यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम एक वेलकम मैसेज भी डाल सकते हैं, वेलकम टू, और यहाँ पर हम उसके बाद में क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो हमारा फेसबुक पेज का नेम है वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। ये देखिए वेलकम टू, जो हमारा पेज का नाम है माय जर्नी गाइड या फिर जो भी आपका पेज का नाम होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद में हम मैसेज टाइप कर सकते हैं।
इमेज हम यहाँ पर डाल सकते हैं। इसी के साथ जो वीडियो का ऑप्शन है वो भी सिमिलर है, इमेज की जगह बस रिप्लेस, जो वीडियो है वो हमारी रिप्लेस हो जाएगी। हम स्क्रॉल करते हैं, उसके बाद में जो कस्टमर के एक्शन है वो क्या एक्शन लेगा कस्टमर, तो यहाँ पर क्या होंगे, हमारे सामने ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे ऊपर उनको ऐसा मैसेज दिखाई देगा, उसके बाद में उनको कुछ क्वेश्चन दिखाई देंगे कि काफ़ी टाइम क्या होता है कि हमें जो कस्टमर की जर्नी है उसको काफ़ी ईजी करना है, कि वो काफ़ी टाइम कस्टमर क्या होते हैं वो टाइप नहीं करते, तो उसके सामने जो भी हमारे कस्टमर के हॉट क्वेश्चन हैं वो तुरंत हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। यानी कि जो कस्टमर के क्वेश्चन है जैसे वो उनके ऊपर क्लिक करेगा तो उनके सामने एक ऑटोमेटेड मैसेज भी यहाँ पर हम भेज सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर अगर सामने वाला प्रोडक्ट या फिर सर्विस पूछता है हमारी, तो यहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की लिस्ट सेंड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम स्क्रॉल करके दूसरा क्वेश्चन हम सेट कर सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन हम सेट कर सकते हैं। इसके साथ और क्वेश्चन भी हम यहाँ पर ऐड ए क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करके हम सेट कर सकते हैं। ये तो थे हमारे कस्टमर एक्शन के अंदर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। इसी के साथ हम क्विक रिप्लाईज हम सेट कर सकते हैं, या फिर हम बटन भी सेट कर सकते हैं, यानी कि इमेज के नीचे हमारे यहाँ पर बटन आ जाएंगे। क्विक रिप्लाईज को आप ट्राई कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को ही रखता हूँ। इन चीज़ों को आप खुद ट्राई कीजिएगा। और अगर हम देखें इनको, जैसे कि अगर हम बटन को देखते हैं तो यहाँ पर हमारे बटन ऐड करने के ऑप्शन यहाँ पर आ जाते हैं। ये देखिए बटन 1 है तो इसको मैं 1 नेम दे देता हूँ, या फिर विजिट वेबसाइट यहाँ पर मैं दे सकता हूँ। जैसे कि विजिट वेबसाइट का ऑप्शन हम डाल देते हैं, यहाँ पर हमारा बटन आ जाएगा। इसी के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं उनके पास में तुरंत ये मैसेज चला जाए जैसे ही वो विजिट वेबसाइट के ऊपर जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पर मैसेज कैंपेन चला रहे हैं इसलिए कन्वर्सेशन होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, या फिर क्विक रिप्लाईज भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम नीचे स्क्रॉल करके आते हैं तो हमारी टेम्पलेट है वो यहाँ पर बन चुकी है। जो मैसेज है हमारा वेलकम हम न्यू कर देते हैं, इसको वेलकम मैसेज न्यू। ठीक है, ये हमने अपने टेम्पलेट का नेम यहाँ पर हमने डाल दिया है। टेम्पलेट को हम सेव कर लेंगे और इसको हम सेव और फिनिश के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे हम सेव और फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी जो टेम्पलेट है वो सेव हो जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो है सेव होने में थोड़ा सा टाइम लगा रही है, इसको मैं यहाँ से फ़िलहाल के लिए ऊपर से क्लोज़ कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं दोबारा इस टेम्पलेट को यहाँ पर मैं चूज़ करता हूँ। एडिट के ऊपर हम जाते हैं और जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है उसको मैं यहाँ पर चूज़ करता हूँ। और इमेज जो है मैं इमेज चूज़ कर लेता हूँ फिर से, और फ़ोटो हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और हम सेव और फिनिश के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमारी जो टेम्पलेट है वो यहाँ पर आ जाएगी। जो डिफ़ॉल्ट नेम है वो हमारी टेम्पलेट का आ जाए, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट्सअप मैसेज न्यू। ये 2 टेम्पलेट मैंने ऑलरेडी बनाई हुई थी, तो आप देख सकते हैं ये हमारी ये टेम्पलेट जो अभी बनी है आप देख सकते हैं। और अब हमें क्या करना है, जो दूसरी टेम्पलेट थी वो हमें कैसे यूज़ करनी है। फिर से हम यूज एग्जिस्टिंग के ऊपर जाएंगे, क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। यानी कि आपको इन दोनों में से एक ही ऑप्शन चूज़ करना है। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको करके दिखा रहा हूँ कि ऑटोमेटेड चैट है वो कैसे यूज़ होगी। तो ऑटोमेटेड चैट के ऊपर हम जाते हैं और एक नई चैट हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटेड चैट के अंदर ये जो प्रोसेस है ये आपका, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था, ये हमारा जो मैसेज जो लीड जनरेशन का जो है हमारा उसके टाइप का हमारा एक कैंपेन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो हमारा है यानी कि सबसे ऊपर जो मैसेंजर के थ्रू लीड जनरेट हम करते हैं वो चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी। तो इसका डिफरेंस है वो मैं आगे दिखाने भी वाला हूँ। हम सबसे ऊपर हमारा वेलकम मैसेज हम देख सकते हैं और उसके बाद में हम क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं। जो भी हमारे क्वेश्चन होंगे, कुछ डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, या फिर जो आपके बिजनेस के रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो हम पूछ सकते हैं। या फिर जो अब यहाँ पर जैसे यूज़र यस और नो के ऊपर, अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे कि हम यहाँ पर पूछते हैं कि क्या आप सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं। अगर वो यस के ऊपर क्लिक करेगा तो इसका मतलब है कि वो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चला जाएगा। अगर वो नोट नाउ के ऊपर क्लिक करेगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और उसको एक अलग से मैसेज चला जाएगा कि आप हमारे लीड नहीं हैं या फिर नहीं लगवाना चाहते। और अगर वो यस के ऊपर क्लिक करता है तो उसके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाएगा, यानी कि आपकी सिटी क्या है। इसके साथ ही हम उससे उनका नेम पूछ सकते हैं, जैसे कि फुल नेम क्या है आपका, लेकिन फुल नेम तो हमारा आ ही जाएगा, इसलिए फुल नेम को हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि फुल नेम तो जब वो मैसेज सेंड करेगा तो उसका नेम वैसे भी हमारे पास में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम फ़ोन नंबर पूछ लेते हैं। यहाँ पर फ़ोन नंबर हम डाल देते हैं कि व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर, और ये देखिए सिटी हम पूछ लेते हैं, फ़ोन नंबर हम पूछ लेते हैं। इसके साथ ही अगर आप कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जैसे कि आप कितने किलोवाट का सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं या फिर आप कौन सी सर्विस लेना चाहते हैं, तो वो क्वेश्चन भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं।
अब यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन जैसे कि क्वालिफिकेशन, अगर यूज़र अब क्वालिफाई करता है तो हमारे पास में हम कंप्लीटेशन का मैसेज उनको दिखा देंगे। अगर यूज़र नोट नाउ के ऊपर क्लिक करता है तो हम उसको डिस्क्वालिफिकेशन का मैसेज हम यहाँ पर दिखा देंगे। जैसे यूज़र हमारे सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करता है तो उसके पास में एक कंप्लीटेशन का मैसेज चला जाएगा। इसके साथ ही कोई अटैचमेंट भी हम भेज सकते हैं, जैसे कि कोई फाइल हम भेज सकते हैं, कोई ऑफर हम भेज सकते हैं, या फिर हम किसी वेबसाइट के ऊपर उनको सेंड कर सकते हैं कॉल टू एक्शन बटन का यूज़ करके। तो फिलहाल के लिए मैं यूज़ नहीं करता हूँ। डिस्क्वालिफिकेशन मैसेज है वो हम डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर टाइप की हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी मैसेज होगा आपका उसको आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर आप अपने फेसबुक पेज का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपकी वेबसाइट के अंदर आपने प्राइवेसी पॉलिसी का अगर पेज यूज़ बनाया है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब हम जो हमारा जो मैसेज की टेम्पलेट है वो हमारी यहाँ पर बन चुकी है। जो ऑटोमेटेड चैट की टेम्पलेट थी वो हमारी बन चुकी है। अब एडवांस के ऊपर आते हैं, जो थोड़े से सेटिंग्स और हैं यहाँ पर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑटोमेटेड चैट हमारी यहाँ पर हम कर देते हैं, इसका जो नेम है वो हम ऑटोमेटेड चैट हम डाल देते हैं, या फिर हम ऑटोमेटेड चैट टेस्ट चैट हम डाल देते हैं। और जो कन्फर्मेशन है, यानी कि जब भी यूज़र पॉज के ऊपर क्लिक करेगा तो उसको एक मैसेज चला जाएगा। इसी के साथ जो रिमाइंडर का ऑप्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर यूज़र को क्या होगा कि मान लीजिए यूज़र ने हमारा ऐड देखा और उसने हमारे ऐड के ऊपर क्लिक भी किया और एक दो मैसेज को उसने सेंड भी किया। जैसे कि अगर यूज़र ने हमारे मैसेज के ऊपर क्लिक किया, यस के ऊपर क्लिक किया, उसने अपनी सिटी भी बता दी, लेकिन उसने फ़ोन नंबर नहीं बताया, या फिर अपना नेम नहीं बताया, या फिर सर्विसेज नहीं बताई, जो भी बाकी के क्वेश्चन थे उसने फॉर्म को कंप्लीट नहीं किया और उसने बैक के ऊपर क्लिक कर दिया और वो बाकी दूसरी एप्लीकेशन को ब्राउज करने लगा या फिर अपने फ़ोन को यूज़ करने लगा। तो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि अगर उसने फॉर्म को कंप्लीट नहीं किया तो उसको बाद में फिर से विदिन 5 मिनट, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक मैसेज चला जाएगा कि आपने सभी क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं किया है तो आप प्लीज़ क्वेश्चन को कंप्लीट कर दीजिए। जो भी हमारा जो हम मैसेज यहाँ पर सेट करेंगे, ऑलमोस्ट देयर, प्लीज़ फिनिश आंसरिंग आवर क्वेश्चंस, यहाँ पर आप कोई भी चीज़ें डाल सकते हैं, या फिर कुछ हम रिवार्ड डाल सकते हैं, यहाँ पर कोई रिवार्ड है या फिर कोई ऑफर है आपका वेट कर रहा है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर डाल सकते हो और उनके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन चला जाएगा। अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, जो ट्रैकिंग पैरामीटर हैं या फिर अदर सेटिंग है उनको हमें यूज़ नहीं करना है। और अब हमारी जो टेम्पलेट है वो आप देख सकते हैं कंटेंट और एडवांस, जो एडवांस सेटिंग है वो एडवांस के अंदर मिलेगी, कंटेंट के अंदर आप देख सकते हैं। अब हम इसको सेव और फिनिश के ऊपर क्लिक करते हैं। तो ऑलरेडी मैंने ये सेव की है तो फिर से मैं इसको यहाँ पर सेव कर लेता हूँ, और जैसे ही मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पर हमारी टेम्पलेट सेव हो गई, उसका जो नेम है वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैसेज टेम्पलेट के अंदर ये हमने टेस्ट जो चैट की है वो यहाँ पर बनाई है। अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और जैसे ही हम पब्लिश के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा जो कैंपेन है वो पब्लिश हो जाएगा। अगर आप नए यूज़र हैं तो आपके सामने पेमेंट ऐड करने का ऑप्शन आ सकता है। आप सिंपल अपना जो बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन है उसको कंप्लीट कीजिए और अपना पेमेंट मेथड के थ्रू आप जो अपनी पेमेंट है वो जैसे ही यहाँ पर ऐड करेंगे तो आपका जो कैंपेन है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, जो हमने ये सारी चीज़ें देखी कि एक मैसेज कैंपेन, एक मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर एड्स का कैंपेन हमें कैसे बनाना है। अब एक चीज़ जो रहती है हमारी वो है कि जो हमारा ऑप्शन अवेलेबल है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारा ऑप्शन अवेलेबल है कहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं फिर से एक बार कैंपेन के ऊपर आता हूँ और जैसे ही मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे जो मैसेज का कैंपेन ऑब्जेक्टिव है वो हमारा ट्रैफिक के अंदर भी अवेलेबल है, इंगेजमेंट के अंदर भी अवेलेबल है और लीड्स के अंदर भी अवेलेबल है। इनके अंदर डिफरेंस क्या है? सिंपल है, अगर आप लीड जनरेट करना चाहते हैं मैसेंजर के थ्रू तो आपको लीड्स का चूज़ करना है। अगर आप इंगेजमेंट के थ्रू जो मैसेंजर, जो हमारा पुराना मैसेज का कैंपेन था उस टाइप से आप चलाना चाहते हैं तो आप मैसेज जो इंगेजमेंट का ऑप्शन चूज़ कीजिए, और जो ट्रैफिक का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी आप चूज़ कर सकते हो। लेकिन उस चीज़ को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप दो कैंपेन ऑब्जेक्टिव हैं वो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंगेजमेंट और जो लीड्स का कैंपेन है वो। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर बताइए, और अगर आपका कोई सुझाव है, सजेशन है, कोई फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।